अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है? घर में हगेगी क्या? यहाँ पर जोर लगा रही है। अरे हाँ माँ जी, आपने सही सोचा, मैं घर में ही हगने वाली हूँ और वो देखकर आप खुश हो जाएंगे। क्या पागल हो गई है क्या? तू घर में हगेगी और मैं वो देखकर खुश हो जाऊंगी? छी 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 छी, चल बाहर निकल यहाँ से, गंदगी फैला रही है घर के अंदर। अरे माँ जी, विश्वास नहीं होता तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अरे और क्या क्या देखना बाकी रह गया है? अब ये बहू घर में हगेगी, वो भी मुझे देखना पड़ रहा है। छी 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 छी। मोहिनी घर में ही शौच कर देती है। अरे छी छी बहू, तू घर में ही हग दी। छी छी, कितनी महक रही है। अरे माँ जी, वो डंडा लाइए और एक बार चेक कीजिए मेरे शौच को अच्छी तरह से। अरे ये बहू क्या क्या करवाएगी मुझे। छी 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 छी। फिर सास जाती है, बगल में एक झाड़ू रखा हुआ था, झाड़ू को उल्टा करके उसके डंडे से बहू के शौच को हिलाने लगती है इधर उधर। तभी अचानक से एक सफेद तरह का चीज निकलता है जो काफी चमकदार था। ये देखकर सास भी शॉक्ड हो जाती है। अरे बहू, ये क्या है सफेद जैसा, काफी चमक रहा है। अरे माँ जी, यही तो है वो चीज जिसकी आपको बहुत जरूरत है, मोती। क्या ये मोती है? मतलब मेरी बहू मोती देती है? अरे पहले क्यों नहीं बोली बहू, तुझे तो गोद में हगवाती मैं। लेकिन बहू, पहले तो तू नहीं देती थी मोती, अब कहाँ से देने लगी? आखिर ऐसा क्या होता है कि मोहिनी अपने शौच के साथ मोती भी देती है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। एक रोज की बात है, संतोष मोहिनी से शादी करके उसे अपने घर लेके आता है। अरे माँ, माँ! बेटे संतोष की आवाज सुन माँ कल्याणी जी बाहर आती है। आते देख सामने जो देखती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। अरे बेटा, ये क्या? किस लड़की को माला पहना के लेके आ गया तू? कहीं तूने शादी तो नहीं कर ली? अरे हाँ माँ, मैं मोहिनी से प्यार करता था, इसीलिए इसे शादी करके लेके आया हूँ। अरे बेटा, मैंने घनश्याम सेठ को वादा की थी कि उसकी बेटी से तेरी शादी दूंगी। कितना सारा दहेज मिलता, हमें खेत मिलती, लेकिन इस भिखारी से शादी करके तुझे क्या मिला? फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हम गरीब के गरीब ही रह गए। उससे शादी करता तो हम काफी पैसे वाले बन जाते, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती। अरे माँ, हर समय पैसे से ही हर कुछ को तौला नहीं जाता है, प्यार भी कुछ होती है। अरे बेटा, प्यार पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए पैसे ही चाहिए। जा जा, इसे छोड़ के आ जा। मैं तेरी शादी घनश्याम सेठ के बेटे के साथ दूंगी। क्या माँ, मैं इसे प्यार करता हूँ और मैं इसे शादी करके घर लेके आया हूँ। ऐसे उठा के नहीं लेके आया हूँ कि इसे छोड़ के आ जाऊँ। मुझे पता था कि तुम कभी नहीं मानोगी शादी के लिए, इसीलिए तो आज शादी करके लेके आया हूँ। हाँ, तो जब मेरी बात मानेगा ही नहीं, शादी करके लेके आ गया है तो घर लेके जा, मुझे पूछने की क्या हो सकता है। आओ मोहिनी, चलो घर के अंदर चलो। फिर संतोष मोहिनी को घर के अंदर लेके चला जाता है और इधर कल्याणी जी। अरे मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। कितने पैसे मिलते, खेत मिलते, सब चले गए इस लड़की के वजह से। जैसे भी हो करके इस लड़की को घर से निकालना पड़ेगा, तभी मुझे सब कुछ मिल सकता है वापस से। शादी की दूसरी सुबह मोहिनी चाय बनाकर अपने सास के लिए लेके आती है। उसकी सास कमरे में बैठी हुई थी। माँ जी, चाय बना के लेके आई हूँ आपके लिए, ये लीजिए। बढ़िया, ये चाय बना के लेके आई हूँ, यहाँ रख दे और जा, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, काम कर। फिर इधर जैसे ही कल्याणी जी चाय लेती है मुंह में, उसे टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। जी जी जी, तू इतना गंदा चाय बनाती है, चाय बनाने तक नहीं आता है, शादी करके आ गई मेरे घर। बढ़िया, ये अब खरी खरी मुँह क्या ताक रही है? जा भाग यहाँ से, मेरे सामने से। मोहिनी को काफी बुरा लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। बढ़िया, ये चाय लीजिए। रुक, मैं भी तुझे दिखाती हूँ कितने दिन तक तू टिक पाती है इस घर में, मैं भी देखती हूँ। ऐसे ही एक रोज मोहिनी किचन में सब्जियां काट रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, क्या कर रही है? अभी तक तू सब्जियां काट रही है, कब खाना बनाएगी? कितनी भूख लगी है, हर रोज मैं जल्दी खाती हूँ और इस बहू के आने से तो मुझे खाना ही नहीं मिल रहा है। अरे माँ जी, अभी बना देती हूँ, कुछ देर इंतजार कीजिए, जितना जल्दी हो मैं बना के देती हूँ आपको। मुझे लगता है कि मुझे अपने से खाना बनाना पड़ेगा अब, बहू के आने से भी मुझे कोई राहत नहीं है, ऐसी बहू से ना होना ही अच्छा है। अब ऐसे ही हर रोज सास
मोहिनी को सुनाते रहती है, क्योंकि वो अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी। वो तो ऐसी लड़की चाहती थी ताकि उसे बहुत सारा पैसा मिले। अब मैं क्या करूं? मेरी सास मुझसे कभी खुश होती नहीं है, हमेशा किसी न किसी बात पे सुनाते रहती है। मेरी हर कोई चीज पे कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहती है। ऐसे ही एक रोज कल्याणी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका बेटा संतोष कमरे में आता है। माँ। अरे हाँ बेटा संतोष, बोल, कुछ बोल रहा था? अरे हाँ माँ, मैं कह रहा था कि मैं 4-5 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, सेठ जी भेज रहे हैं, वहाँ काम करूँगा तो कुछ ज्यादा पैसा मिलेंगे, यहाँ कुछ कम पैसे मिल रहे थे। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मोहिनी को कह दूंगा तुम्हारा अच्छा से ध्यान रखे। अरे नहीं बेटा, वो मेरा खूब ध्यान रखती है, तू निश्चिंत होके जा। फिर संतोष वहाँ से चला जाता है और इधर कल्याणी जी मन ही मन सोचती है, अरे यही बहुत अच्छा मौका है, जैसे भी हो करके इस बहू को घर से निकाल देती हूँ, फिर मैं अपने बेटे की शादी दूंगी, खूब सारा पैसा मिलेगा। कल्याणी जी जैसा सोचती है वैसा ही करती है। दूसरी सुबह अपनी बहू को घर से निकाल देती है। अरे करमजली कहीं की, निकल जा मेरे घर से, मेरे बेटे के लाइफ में आकर सब बर्बाद कर दी, हम बर्बाद हो गए, तू निकल जा, तेरे जाने से हमारे घर में खुशियाँ आएगी, तेरे रहते कभी नहीं आएगी, चली जा अब यहाँ से और कभी अपना मुंह दिखाने मत आना। अरे माँ जी, कहाँ जाऊंगी मैं यहाँ कहाँ जाऊंगी अकेले, अब मुझे घर से मत निकालिए, कहीं रहने की कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है तो जाकर पानी में कूद जा, लेकिन मेरे घर से निकल और कभी मत आना यहाँ। लेकिन माँ जी, निकलती है कि नहीं कि झाड़ू से पीट कर तुझे निकालू घर से बाहर? मोहिनी रोते रोते उस घर से दूर चली जाती है और इधर मोहिनी की सास काफी खुश होती है। अरे अब बेटा आएगा, उसकी नई शादी दूंगी, खूब सारा पैसा मिलेगा। मोहिनी रोते रोते धीरे धीरे गांव से बाहर जंगल की ओर जाने लगती है। मोहिनी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जंगल पहुंच जाती है, जहाँ का मौसम काफी सुहाना था, फूल खिले हुए थे, चारों तरफ हरियाली थी। वो एक जगह आकर रुक जाती है। अरे काफी थक गई हूँ और कहाँ जाऊँ, बड़ी भूख भी लगी है, क्या करूँ? अरे सामने फल है, लेकिन तोड़ू कैसे? तोड़ भी नहीं पाऊंगी, भूखे मरना होगा। किस्मत जो खराब है, सास ने घर से निकाल दी, अब मैं कहाँ जाऊँ, इस जंगल में कहाँ भटकूं? मोहिनी काफी थक चुकी थी, इसलिए वहीं पर थोड़ा सा आराम करती है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और अपने ही मन से गाती है और चहचहाती है और फल खाती है, और फल खाते खाते कुछ फल मोहिनी के ऊपर गिर जाते हैं। मोहिनी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो भूखी थी और कोई चिड़िया झूठा कर करके उस पर फल गिरा रही थी। अरे चली जा यहाँ से, हट हट हट, चली जा, मुझे परेशान मत किया कर। वो चिड़िया वहाँ से भागती है, फिर वापस से वही काम करती है, फल खाती है और फल गिरा देती है। फल जाकर मोहिनी के ऊपर गिरता है। मोहिनी को काफी गुस्सा चढ़ जाता है। वो इधर उधर देखती है, सामने एक पत्थर था और पत्थर से उस चिड़िया को भगाने का कोशिश करती है और पत्थर जोर से मारती है और वो पत्थर जाकर उस चिड़िया को लगती है। चिड़िया को लगते ही चिड़िया वहीं पर नीचे गिर पड़ती है। अरे तुमने मुझे मार डाला। अरे चिड़िया, तुम तो बोल सकती हो। अरे हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन हूँ श्रापित, मुझे श्राप मिला था। आज तुमने मुझे मारकर मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिला दी, लेकिन ये श्राप अब तुमको लग गई है। क्या? कौन सा श्राप? कैसा श्राप? मोती देने की। अब से तुम हर रोज एक मोती दोगी। क्या? मैं मोती दूंगी? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये श्राप कहाँ, ये तो वरदान है। ये बात तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगी कि ये वरदान है या श्राप। तभी वो चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बदले वहाँ पर एक मोती रह जाती है, जिसे देखकर मोहिनी काफी खुश होती है। उस मोती को हाथ में उठाती है, जो काफी चमकीला मोती था। अरे चिड़िया, मुझे माफ करना कि तुम्हारी जान चली गई, लेकिन ये मोती देकर तुमने मुझे बहुत अच्छा काम किया। मेरी सास तो खुश हो जाएगी और मुझे घर बुला लेगी, और मैं अगर हर रोज मोती दूं, मेरी सास तो मुझसे हमेशा खुश रहेगी। उसे तो पैसा चाहिए। मैं जल्दी से ये मोती लेके घर जाती हूँ। सास को दिखाऊंगी तो मुझे
आरती उतारेगी मेरी। फिर मोहिनी वो मोती लेकर घर की ओर चली जाती है। कल्याणी जी कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू मोहिनी वहाँ आती है। मोहिनी को देखकर कल्याणी जी का पारा चढ़ जाता है। वो तुरंत कह उठती है, अरे मोहिनी, मैंने तुझे मना किया था ना कि घर वापस नहीं आना, तो क्यों आई मेरे घर? निकल जा अभी यहाँ से। अरे माँ जी, मैं आपको ऐसा चीज दूंगी कि आप मेरी आरती उतारेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता सपने में भी। तब भी क्या चीज देने वाली है वो जरा बता। तभी मोहिनी वो मोती निकालकर अपने सास के सामने रखती है। सास मोती देखकर हक्का चक्का रह जाती है। अरे ये क्या, काफी चमकीला है, ये मोती जैसा लग रहा है। अरे माँ जी, मोती जैसा नहीं, ये मोती ही है। अरे बहू, ये तुझे कहाँ से मिला मोती? कहीं से चुरा के लेके आई क्या? अरे नहीं माँ जी, चुरा के लेके नहीं आई हूँ, और आज नहीं, हर रोज आपको मैं एक एक मोती दूंगी। आप कहिए, मेरी आरती उतारेंगे या मुझे घर से निकालेंगे? अरे नहीं नहीं बहू, मुझसे भूल हो गई थी कि तुझे मैं पहचान नहीं पाई और घर से निकाल दी। तू बैठ ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करके लेके आती हूँ। तू भूखी है ना? अब से कल्याणी जी और अपनी बहू मोहिनी को परेशान नहीं करती है और अपनी बहू का खूब खातिरदारी करती है, क्योंकि उसकी बहू हर रोज मोती जो देती है। अब ऐसे ही कल्याणी जी अपनी बहू को पसंद करने लगती है और सभी कोई खुशी खुशी अपना दिन बिताते हैं। मोहिनी का ये मोती देना कब वरदान से श्राप बन जाता है, अगर आप लोगों को भी जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। जल्द ही लाएंगे हम आपके लिए पार्ट 2। आज राजीव और सोनाक्षी की शादी की सुहागरात थी। सोनाक्षी बिस्तर पर बैठे हाथों में दूध का गिलास लिए अपने पति राजीव का इंतजार कर रही थी। तभी राजीव आता है, हाथ में गुलाब फूल लिए। अरे सोनाक्षी, ये लो, ये गुलाब लो, इससे तुम्हारी सुंदरता और बढ़ जाएगी, तुम और ज्यादा खूबसूरत दिखोगी। सोनाक्षी राजीव की बातें सुनकर काफी खुश होती है और गुलाब का फूल ले लेती है और दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहती है, अरे राजीव, ये लीजिए, दूध पी लीजिए, शगुन के लिए अच्छा होता है। ओह अच्छा अच्छा, लाओ पी लेता हूँ। फिर राजीव सोनाक्षी से दूध ले लेता है और पीने लगता है। दूध पीते पीते राजीव के अंदर अजीब सी हलचल होने लगती है। वो छटपटाने लगता है, हाथ से दूध का गिलास गिर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है सोनाक्षी, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ? सोनाक्षी भी काफी डर जाती है राजीव की ऐसी हरकत देखकर। अरे राजीव, ये क्या हो रहा है? राजीव, राजीव, ये क्या हो रहा है आपके साथ? राजीव, अरे सोनाक्षी। देखते ही देखते राजीव कुछ ही समय में एक कुत्ते में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया? राजीव एक कुत्ता बन गया। राजीव, तुम कुत्ते कैसे बन गए? अब क्या होगा? मेरी स्वागरात एक कुत्ते के साथ होगी। मैं एक कुत्ते के साथ स्वागरात मनाऊंगी। वो कुत्ता भौंकते भौंकते बिस्तर के ऊपर चढ़ जाता है। अरे राजीव, ये क्या हो गया आपके साथ? आप कुत्ते बन गए। अब मैं क्या इस कुत्ते के साथ स्वागरात मनाऊंगी? जी 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 जी, सुनने में ही कैसा लग रहा है, एक कुत्ते के साथ स्वागरात। जी 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 जी, ये क्या हो गया मेरी किस्मत, एक कुत्ते के साथ। आखिर राजीव एक कुत्ता में कैसे परिवर्तन हो जाता है, जानने के लिए चलते कुछ दिन पहले। राजीव एक बड़े से ऑफिस में काम करता था। टिफिन टाइम में ऑफिस के बाहर एक चाय की दुकान थी, जहां राजीव हर रोज चाय पीने के लिए आता था। आज भी राजीव चाय पीने के लिए उसी दुकान पर आया था। अरे चाचा, एक चाय लगाइए। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है राजीव के पास और कुछ मांगने लगता है। शायद कुत्ते को भूख लगी थी। राजीव को कुत्ते की आवाज सुन काफी गुस्सा आता है। वो उसे भगाने की कोशिश करता है। अरे चल हट 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 यहाँ से, जा भाग यहाँ से। लेकिन वो कुत्ता जाता नहीं है, राजीव के बगल में बैठकर भौंकते रहता है। अरे चाचा, ये कुत्ता तो परेशान कर रहा है, इसे भगाइए। अरे भाई साहब, एक बिस्किट दे दीजिए, खाकर चला जाएगा, शायद उसे भूख लगी होगी। अरे नहीं नहीं चाचा, इसे हर रोज अगर बिस्किट देंगे तो ये हर रोज मांगने के लिए आ जाएगा। इसे भगाने का तरीका मुझे आता है, अभी दिखाता हूँ। फिर राजीव इधर उधर देखता है और तभी सामने में एक पत्थर दिखाई पड़ता है। राजीव जाकर उस पत्थर को उठाता है और उस पत्थर से उस कुत्ते पर मारता है। वो पत्थर जाकर कुत्ते के सर पर लगता है।
अरे भाई साहब, ये आपने क्या कर दिया? उसे क्यों मारा? बेचारा कुत्ता, एक बिस्किट नहीं दे सकते? कम से कम मारिए तो मत। अरे चाचा, नहीं नहीं, इसको ऐसे ही सबक सिखाया जाता है, कुत्तों के साथ ऐसा ही किया जाता है। अरे मैं तो कुछ भूखी थी, इसीलिए तुझसे कुछ खाना मांगने आई थी, लेकिन तुम वो नहीं दे सकता, बदले में मुझे मार डाला। तुझे कुत्तों का दर्द कैसे पता होगा? हे भगवान, इसे भी कुत्ता बना देना, तब इसे पता चलेगा कुत्तों का दर्द क्या होता है। ये कहते हुए वो कुत्ता मर जाता है, लेकिन कुत्ता बोला, राजीव वो बात सुन पाता है। अरे चाचा, आपने सुना? ये कुत्ता बोल रहा था। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कहाँ सुना, आपने तो उसे ऐसा मारा कि वो कुत्ता मर गया बेचारा। अरे चाचा, मर गया तो अच्छा है, म्यूनिसिपैलिटी वाले उठाकर ले जाएंगे, कम से कम आपके यहाँ आकर परेशान तो नहीं करेगा आपसे। सुबह का वक्त हो रहा था। सोनाक्षी हॉल में बैठकर चाय पी रही थी, तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है, यानी कि राजीव। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? अब क्या चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। चाय पियोगे? अब पति बन गया कुत्ता, तो मैं क्या करूं? अब उसकी भाषा कैसे समझूं? ओह, तुम्हें तो बोटी चाहिए होगी ना? तुम तो बोटी खाओगे, लेकिन घर में अभी बोटी नहीं है, शाम को मिलेगा। ये कहते हुए वो कुत्ता वहीं बैठ जाता है मुंह लटका कर। अरे अब मैं क्या करूं? ये वापस से इंसान कैसे होंगे? क्या पता ये कुत्ते में क्यों बदल गए? सोनाक्षी इस संकट का निवारण के लिए पंडित जी को घर बुलाए हुए थे, तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। अरे जी 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 जी, इस कुत्ते को दूर करो दूर करो दूर करो, ये कुत्ता मुझे छू लेगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। बाबा, इसी का तो निवारण चाहिए। ये कुत्ता नहीं है, मेरा पति है, जो कि कुत्ते में बदल गया है। क्या? घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। जरूर इसने कोई ऐसा काम किया होगा कि वो कुत्ता इसे श्राप दिया है, तभी ये कुत्ते में बदल गया है। उसे अपने कर्म का सजा तो जरूर मिलेगी, फल तो भोगना ही पड़ेगा। बाबा, इसका कोई निवारण बताइए कि ये वापस से कैसे इंसान बन सकते हैं। अरे बेटी देखो, इसका कोई निवारण नहीं है। ऐसे जो होता है, ये श्राप 1 साल तक तुम्हारे साथ रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। तो तुम्हें इस कुत्ते यानी तुम्हारे पति के साथ 1 साल तो ऐसा ही रहेगा, ये कुत्ता ही बना रहेगा। तो क्या बाबा, मुझे इस कुत्ते के साथ यानी इस कुत्ते पति के साथ 1 साल ऐसे ही बितानी पड़ेगी? हाँ बेटी, ये तो होना ही है, इसका कोई निवारण नहीं है। सोनाक्षी भी बाबा की बातें सुनकर समझ गई थी। अब उसे राजीव जो कि कुत्ता बन चुका था, उसके साथ 1 साल ऐसे ही बितानी पड़ेगी। अब हर सुबह यही होता। सोनाक्षी सुबह सुबह बैठकर चाय पीती और दूसरी तरफ उसका पति सोफे पर बैठकर हड्डियां चबाता। देखो राजीव, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें हर रोज बोटियां ला के दूं, तुम्हें खुद से कमाना होगा। सिर्फ भौंकने से काम नहीं चलेगा। कल से मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी, वहीं पे तुम शिकार करके लेके आना, तभी तुम्हें बोटियां मिलेगी। अब से सोनाक्षी राजीव यानी उस कुत्ते को घुमाने लेके जाती और गांव के बीच में जाकर छोड़ देती थी। अरे राजीव, अब जाओ, कहीं से कोई शिकार करके लेके आओ, कोई मुर्गी मिले तो मार के लेके आओ, तो आज खाना मिलेगा, वरना भूखे रहना पड़ेगा। अब जल्दी जाओ। फिर वो कुत्ता निकल जाता शिकार करने के लिए और सोनाक्षी एक जगह पर खड़ी रहती और राजीव का इंतजार करती। कुछ समय बाद राजीव कहीं से एक मुर्गी मारकर लेके पहुंच जाता है सोनाक्षी के पास। अरे वाह राजीव, आज तो हमारी पार्टी बनेगी। चलो चलो जल्दी चलते हैं, कहीं पकड़ा गया तो मार पड़ेगी। फिर सोनाक्षी राजीव के साथ वहाँ से चली आती है। फिर शाम के वक्त सोनाक्षी उस मुर्गे को अच्छे से बना लेती है। वहीं राजीव नीचे बैठकर इंतजार करता है मुर्गा बनने का। अरे हाँ हाँ, दे रही हूँ, ज्यादा भौंको मत। फिर सोनाक्षी उस मुर्गे में से लेग पीस निकालकर राजीव को दे देती है। राजीव बड़े ही मजे से वो लेग पीस खाने लगता है। अरे थोड़ा धीरे खाओ, मेहनत का फल है, काफी मेहनत लगी है, रुको देती हूँ। सोनाक्षी फिर से एक लेग पीस देती है और राजीव बैठकर चबाता है। काफी मजे से दोनों की पार्टी चलती है।
ऐसे ही एक रोज सोनाक्षी और राजीव दोनों पहुंच जाते हैं एक दूसरे गांव। अरे राजीव, देखो ये गांव नया है, अब जाओ जल्दी से शिकार करके लेके आओ, आज रात में पार्टी होगी। राजीव समझ जाता है और जल्दी से चला जाता है अपने शिकार करने के लिए। सोनाक्षी वहाँ इंतजार करने लगती है। राजीव कुछ समय बाद एक मुर्गा पकड़ के लेके आता है सोनाक्षी के पास, लेकिन पीछे पीछे दो गांव वाले भी आते हैं उस कुत्ते को मारने के लिए। अरे वो देखो, उस कुत्ते का मालिक इसी के कहने पे हमारा मुर्गा चुराता है। चलो चलो पकड़ो, उस मालिक को भी पकड़ो, आज सबक सिखाना है। अरे राजीव भागो, यहाँ से मरना मार पड़ेगी, भाग। फिर राजीव और सोनाक्षी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गांव वाले उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर भागते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। एक रोज सुबह सोनाक्षी चाय पी रही थी और राजीव को बोटी खाने दी थी। राजीव बड़े ही मजे से बोटियां खा रहा था कि अचानक से उसमें अजीब सी हलचल होने लगती है। अरे राजीव, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है राजीव? कुछ समय वो कुत्ता वैसे करता है और करते करते अचानक से वो कुत्ता परिवर्तित होकर इंसान में बदल जाता है वापस राजीव में। ये देखकर सोनाक्षी काफी खुश होती है। अरे राजीव, तुम वापस इंसान बन गए, शायद 1 साल का वक्त पूरा हो गया। अरे राजीव, तुम अब इंसान हो, इंसान की तरह बोल सकते हो, कुत्ते की तरह भौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ, मैं तो इंसान की तरह बोल सकता हूँ, मैं तो अब इंसान हो गया हूँ। हे भगवान, ये आदत कब जाएगी कुत्तों वाली? आज सोनाक्षी चिकन बिरयानी बनाई थी, इसके खुशबू से राजीव वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन कुत्ते की तरह नीचे बैठ जाता है। सोनाक्षी जैसे बिरयानी लेके जा रही होती, वो देखती है राजीव नीचे कुत्ते की तरह बैठकर मांग रहा होता है। अरे राजीव, ये क्या, कुत्ते की तरह नीचे बैठे हो? अब तुम कुत्ते नहीं हो, इंसान बन गए हो, तो खड़े भी हो सकते हो। कुत्ते की भांति हर समय ऐसा बर्ताव मत करो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो इंसान हो गया हूँ। अरे मुझे एक चिकन का पीस दो ना। हे भगवान, इस राजीव के अंदर कुत्ते वाली हरकत से कब छुटकारा मिलेगा?